अपन दिया था, 19 तारीख को इनको टाइम दिया था। अब इनके पास आए तो कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और गेट बंद करने के लिए बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि हमने फेल किया है, और कोई भी यहाँ पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जीआई सर को, और यहाँ पे कोई अधिकारी है नहीं, जीआई सर को बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, मैंने तो लेटर आगे भेज दिया है, और जो एग्जामिनर एग्जाम में गए थे वो अंदर चिपके बैठे हैं। उनको बाहर आना चाहिए, पता चलेगा ना क्या हो रहा है बाहर। उनको सबको आईफोन चाहिए था, हम लेके आए आईफोन। पूरा मामला क्या है सर, कहाँ का मामला है और मामला है क्या? चूरू डिस्ट्रिक्ट का है सर ये। हाँ जी। यहाँ पे 9 ITI में बच्चों को फेल किया गया है। कितने बच्चे हैं सर? हमारे पास कम से कम सर 175 के आसपास बच्चे हैं। नहीं, आपके 175 से टोटल कितने बच्चे हैं जो फेल हुए हैं? 250 के आसपास बच्चे हैं सर। 250 बच्चे फेल हुए जो हैं हमारे पास आए हुए हैं हमारे साथ सभी, और हम जब तक समाधान नहीं होगा यहाँ से हिलेंगे नहीं। नहीं, कारण क्या रहा सर इसका? कारण यही रहा कि उन्होंने कहा कि 1000 रुपए पर बच्चे के दो हमें। किस चीज के सर? बच्चों को पास करने के लिए, प्रैक्टिकल में बच्चों को पास करने के लिए हमें 1000 रुपए पर बच्चे के दो। अभी देने से मना कर दिया, तो उन्होंने 3 बच्चों से चुपके से पीछे से पैसे ले लिए, उन बच्चों को पास कर दिया, बाकी बच्चों को फेल कर दिया। अभी क्या आप इसका? कारण यही रहा कि उन्होंने कहा कि 1000 रुपए पर बच्चे के दो हमें। किस चीज के सर? बच्चों को पास करने के लिए, प्रैक्टिकल में बच्चों को पास करने के लिए हमें 1000 रुपए पर बच्चे के दो। अभी देने से मना कर दिया, तो उन्होंने 3 बच्चों से चुपके से पीछे से पैसे ले लिए, उन बच्चों को पास कर दिया, बाकी बच्चों को फेल कर दिया। अभी क्या आप इसका? कारण यही रहा कि उन्होंने कहा कि 1000 रुपए पर बच्चे के दो हमें। किस चीज के सर? बच्चों को पास करने के लिए, प्रैक्टिकल में बच्चों को पास करने के लिए हमें 1000 रुपए पर बच्चे के दो। अभी देने से मना कर दिया, तो उन्होंने 3 बच्चों से चुपके से पीछे से पैसे ले लिए, उन बच्चों को पास कर दिया, बाकी बच्चों को फेल कर दिया। अभी क्या आपकी मांग क्या है सर? हमारी मांग यही है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जिस समिति ने लगाई थी उन पे कार्रवाई की जाए। और जो यहाँ दलाल है उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, अंकित अंगड़ी, वो भी यहाँ बाहर बुलाओ। उन्होंने कहाँ पैसे मांगे, मैं बच्चों से प्रूफ करवाता हूँ। यही है, और हजारी राम जी भी यही है, और यहाँ रतनगढ़ के एग्जामिनर, ये दोनों मिलके लेके आते हैं हनी राम जी के साथ। और इनका ये सारा ड्रामा पिछली 12 साल से चल रहा है। जब से अंकित ने यहाँ पे संविदा पे ज्वाइन किया है, वहाँ से वो यही चल रहा है। आपका क्या नाम है? एक बार पैसे मांगे। क्या आपका क्या है? किस वजह से फेल किया आपको? और आपके साथ में जो बच्चे थे और पास हो गए? पैसे दिए थे क्या उन्होंने? अच्छा, आपका क्या वजह? अच्छा, मैं ट्रेड प्रैक्टिकल में फेल हो गया था। किस वजह से? जो पैसे मांग रहे थे, पैसे मैंने दिए नहीं थे, बोले आपको फेल कर देंगे। अच्छा, आपको बोला था क्या उन्होंने पैसे दो? कितने रुपए डिमांड की गई? 1000 रुपए डिमांड पर बच्चे से 1000 रुपए डिमांड की गई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? सर प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। किस वजह से किया? उन्होंने पैसे मांगे थे। अच्छा, बाकी बच्चों को पास कर दिया। पास किया, वो पैसे दिए उन्होंने? सर जो के बहाने से उनको बुलाया था, और चुपके से पैसे ले रहे। कितने रुपए? सर उनसे 1000 रुपए मांगे थे, और उनसे पता नहीं कितने। अच्छा, हाँ जी सर। तो आशा देवी ITI में अंकित जंगीर और दिनेश प्रजापति, इन दोनों ने आके इतना आतंक मचाया है। बच्चों से 1000 रुपए से बात नहीं करेंगे, और बच्चों सामूहिक बच्चों को फेल किया। सामूहिक बच्चों को फेल? एक भी बच्चा पास नहीं, पर 2 यूनिट है, 2 यूनिट में फेल। PR कोड कितना है सर आपका? P11 P11, ठीक। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाकी बैठो। नारा लगवा दो। ओए थे ITI अटके करो बेटा, थे तो साइड में हो जाओ यार। हाँ? ये ITI कॉलेज है, नोडल ITI है चूरू का। के नीचे यहाँ पर 42 कॉलेज हैं, और जो नोडल अधिकारी होता है, मुख्य परीक्षा आयोजन सचिव होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं। ये अभी उपस्थित है, इनमें से कोई अधिकारी यहाँ पर है नहीं जो इन बच्चों की मांग सुन सके। सर को हमने फोन पे भी अवगत करवा दिया है, सब चीजें बता दी है, फिर भी हमारी सुनवाई के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये खाली पड़ी है ऑफिसें, यहाँ है नहीं कोई भी। बच्चे बाहर, सुबह बारिश हो रही है, सुबह 8 बजे आकर बैठे थे। ये ग्रुप इंस्ट्रक्टर है, ये देखो समूह अनुदेशक, ये टेबल खाली पड़ी है, कोई नहीं। ITI चूरू नाम मात्र की चीज बची है। नाजायज, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम यहाँ पे चूरू आए हैं गवर्नमेंट ITI में। मैं प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। मेरे थ्योरी में नंबर देख सकते हो आप। कितने नंबर है? 80 नंबर है सर। आपका रिजल्ट रही है? हाँ। अच्छा,
और प्रैक्टिकल में आपको फेल कर दिया प्रैक्टिकल है। में फेल कर दिया है सर। अभी क्या मांग है आपकी? सर रुपये मांगे थे, हमने रुपये दिए नहीं, हाँ। तो फेल कर दिया। नहीं तो अभी क्या चाहते हो आप? अभी सर कॉपियाँ मंगवाना चाहते हैं, इनके बच्चों की और हमारी कॉपियाँ मैच कर लो, कॉपियाँ मंगवाना चाहते हैं सर। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आपने देख ही लिया होगा और जान लिया होगा, समझ लिया होगा। मैं एक चीज़ बता दूं, कोई कितना भी बड़ा हो ना, कितना भी बड़ा हो, स्टूडेंट से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें आप देख रहे हो कि स्टूडेंट ने ITI वालों का जीना हराम कर दिया और वो बेचारे स्टूडेंट को लेकर के यहाँ नोडल गए और वहाँ नोडल में जा करके ये अपनी चीज़ें रखना चाह रहे थे। और इन्होंने एक चीज़ बता दूं, बाद में पुलिस आ गई, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो यहाँ मैं ये बता दूं कि वहाँ के जो अधिकारी देख रहे होंगे, ये लोग जिस दिन रिजल्ट आया था तो 16-17 तारीख को ही इन लोगों ने लेटर दे दिया था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन करने का हक होता है, अपनी आवाज़ उठाने का होता है। कोई कितना भी बड़ा सिस्टम में बैठा हो, बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। ये आम आदमी के टैक्स का पैसा है जो आपको सैलरी मिलती है और आप सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज हो गवर्नमेंट के, है ना। तो जो नोडल के ऑफिसर बैठे हुए हो ना, तो आपको मैं बता दूं कि आप ये सब चीजें नहीं चलेगी। चलिए, इसके बाद मैंने नोडल ऑफिस जो सुप्रीडेंट है उनसे बात किया, उनकी बात सुनाता हूं, फिर इसके बाद आगे बात करता हूं। हेलो सर नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूं ITI टॉक शो से। ITI टॉक शो से, ITI के लिए हिंदी न्यूज चैनल है सर, वहां से बोल रहा हूं। जी सर बताइए। सर आप नोडल वो सुप्रीडेंट बोल रहे हैं ना? हाँ, सुल्तानगढ़ से सुप्रीडेंट बोल रहा हूँ सर। हाँ, गवर्नमेंट ITI, ये नोडल ITI चूरू राजस्थान। जी अभी सर लड़के हैं बहुत ज़्यादा और ITI के संचालक भी आए हैं सर। क्या प्रॉब्लम क्या है सर? ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ के अधिकारी गए थे, वो आईफोन मांग रहे थे। सर, ये तो जांच का विषय है जी। इसमें जांच होगी तो भी पता लगेगा जो क्या सही है क्या गलत है ना। तो हाँ, तो जी जी इसके ADM साहब की अध्यक्षता में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था जी। और वो अगर कोई जांच करवाएंगे तो उसकी जांच होगी, उसके बाद में पता लग जाएगा क्या होगा। अच्छा अच्छा, तो माने आप सर ये श्योर कर रहे हैं कि जांच होगी, है ना? जांच तो होनी चाहिए। अगर मान लो एलिगेशन लगाए हैं तो इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है तो जांच हाँ, होनी चाहिए। नहीं 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 सर, मैं बता दूं आपको कि ये YouTube पे आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, मैं लिंक भी दे दूंगा। और कोई ये लड़के हमसे 200 लड़कों ने हमारे ऊपर शिकायत किया था और हमारे पास पूरी जांच करके पूरी सारी चीजें थी। मैं किसी लड़के की या किसी संचालक की बात नहीं मानता मैं ऐसे, है ना। जो फेल हो जाता है या जो नंबर कम पाता है वो ऐसे बोलता है, ये स्वाभाविक है। हम लोग भी पढ़ते थे सर, आप भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। तो जब भी कभी नंबर कम होता था तो हम जनरली अपने ना लगा के दूसरे पे लगा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर ये 250 लड़कों का एक ग्रुप मेरे को कॉल किया और हर लोगों ने बोला कि सर कहीं 1000 मांग रहे थे, कहीं 2000, कहीं 3000 रुपए, कहीं आईफोन मांग रहे थे। तो ये गलत है। तो मेरे को लगता है सर कि कम से कम इसकी जांच आप अपने तरफ से करवाएं सर। बिल्कुल सर, जांच करवाएंगे। जो भी हमारे पास आदेश आएंगे उस आदेश में मैं तो ये कह रहा हूँ इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा एलिगेशन लगाए हैं, सही बात है। कर्मचारी पर परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उस पर लगाए हैं जी, तो जी। होनी चाहिए जी, है ना? जी। और गवर्नमेंट सर्वेंट भी जो अगर जिस पे एलिगेशन लगाए हैं तो उससे भी उसको भी पता लगेगा अभी वास्तव में क्या हकीकत क्या है। अगर मान लो उसको लगता है कि ये गलत हुआ है तो वो भी कुछ करेगा। जी, तो जी। उसकी भी तो मान आनी हुई है ना, जी 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 है ना। जी जी जी। हाँ, तो अगर क्या है वो उससे पता लग जाएगा जांच में सारी चीजें। हाँ, इसको थोड़ा सा सर प्लीज थोड़ा सा दिखवाइएगा सर, आपसे यही अनुरोध है। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू। चलिए, तो DGT के अधिकारी सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी जी और मूर्ति जी, मीना साहब, विदित सर, आपको सर ये चीज बताइए। देखिए कि लड़के खुद ही इंटरव्यू दे करके ये कह रहे हैं कि हमको थ्योरी में हम ज़्यादा नंबर पाए हैं लेकिन प्रैक्टिकल में मेरे को फेल कर दिया गया। ITI वाले जो ITI के संचालक हैं वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि आईफोन मांग रहे हैं। वो नाम दे रहे हैं कि कौन कौन है, क्या क्या नहीं है, डायरेक्टली नाम दे रहे हैं। इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, इतनी हिम्मत आ गई है। और मैं यही जगाना चाह रहा था कि जगिए, जो ITI के संचालक हैं जगिए, लड़कों को जगाए। जो लड़के देखिए अपनी पहचान नहीं छुपाया, किसी लड़के ने सामने आकर के बात की। जिस दिन ये चीजें हो जाएंगी ना उस दिन सारी चीजें सुधर जाएंगी। और भैया गवर्नमेंट ITI के अगर आपके यहाँ जाते हैं तो निरीक्षण
निरीक्षण तो आप कर ही नहीं सकते हैं। जब जाते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं, ये सब लेने जाते हैं, परीक्षा लेने जाते हैं, तो कैमरा लगाइए और रिकॉर्डिंग करिए, है ना, और दिखाइए। और डीजीटी के अफसरों से मैं यही बोल रहा हूं कि सर, जैसे ईडी के पेपर को हटा दिया गया है ना, और उसका जो है तो क्या कर दिए आप, ऑनलाइन कर दिए थोड़ा सा, वैसे ही पार्ट आप प्रैक्टिकल का भी ऑनलाइन कर दीजिए। एक पेपर कर दीजिए भाई, 300 लड़का दे देगा, है ना, प्रैक्टिकल का 500 रुपए दे देगा, आप 500 रुपए के ऑनलाइन पेपर करवाइए। और इसके बाद जो आईटीआई में ही आईटीआई के जो प्रिंसिपल हैं, जो वहां के इंस्ट्रक्टर हैं, वो बढ़िया जानते हैं, वो करवाएं लड़कों का, वो खुद माने वाइवा और वो सब कुछ करवा ले। बाकी आप जो है तो ऑनलाइन पेपर करवा लीजिए। अब ऑनलाइन जब थ्योरी पेपर हो रही है तो प्रैक्टिकल का भी ऑनलाइन थ्योरी पेपर हो जाए, तो ये गवर्नमेंट से हटे, और मैं ये हटवा करके रहूंगा। ये मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट ने अपनी आईटीआई वालों ने अपनी बपौदी बना ली है ना, तो ये सब चीजें जाएगी। मैं इसको डीजीटी के अलावा मैं इसको नीति आयोग को और उनको क्या कहते हैं कि पीएमओ को भी मैं दूंगा, और ये मैं करवा भी दिया। ये मैं बता दूं कि गवर्नमेंट आईटीआई की भी अब जांच होगी। मैं दिसंबर तक बैठा हूं, दिसंबर में डीजीटी से मैं पूछूंगा कि हर साल जो है तो 30 आईटीआई की निरीक्षण करनी है गवर्नमेंट की आईटीआई की, तो आप बताइए कितने की हुई कितने की नहीं हुई। फिर मैं पोल पट्टी खोलूंगा, ये जो बैठे हुए मठाधीश बैठे हैं और जो अपने अपने को ये समझ लिए हैं, तो अब सोच लीजिए। और ऐसे ही आईटीआई वालों को हिम्मत करना चाहिए, व्हाट्सएप पे खेलना नहीं चाहिए। ये व्हाट्सएप पे खेल नहीं है, ये 9 जो डायरेक्टर सामने आए हैं अपने बच्चों के लिए लड़े हैं, मैं इनको सलाम करता हूं इनको, और लड़कों के साथ में आए हैं। इसमें ईमानदारी साफ साफ झलकती है। बताइए कि हजारों लड़कों के जो है तो आप ये सब कुछ कर दो, हजार 2,000 3,000 4,000 5,000 5,000 रुपए वसूली करो आप। आईटीआई वाला क्या देगा, लड़का फीस तो दे ही नहीं पाता है, और कहां से देगा। तो डीजीटी के अधिकारियों, आज बड़ा सवाल है कि आप प्रैक्टिकल के सिस्टम को हटाइए, सारी सिस्टम को ऑनलाइन करिए, सारे अटेंडेंस को करिए, सब कुछ करिए। इनको 20 से जब तक नहीं हटाएंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, कितना भी आप पोर्टल बना लेंगे। तो दखलंदाजी गवर्नमेंट आईटीआई की वैसे बंद करवा दिया है, मैं निरीक्षण और वो हो करके लेटर आपको मैंने पहले दिखाया होगा, और अगर आप मेरा शो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि गवर्नमेंट आईटीआई में मैंने उनको प्राइवेट आईटीआई के बराबर कर लिया। अब दादागिरी नहीं चलेगी, लेकिन हाँ, कब दादागिरी चलती है, ये प्रैक्टिकल में पहले ईडी में चलती थी, ठीक है ना। ये जो अप्रूवल वाला खेल रहे हैं ना, ये काहे के लिए डीजीटी के अफसर खेल रहे। आपके आरडीएसडी की टीम बैठी है, एनएससीआईटी की टीम बैठी है, उनको देव ना काम करने के लिए। भाई आईटीआई वाले से आप लीजिए, इनरोलमेंट नंबर का लीजिए, एग्जाम फीस आप बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, लेकिन सही चीज तो सही चीज दीजिए। डेट ऑफ बर्थ सुधारने के लिए दीजिए। जैसे सीबीएसई में आप बोर्ड में पैसा जमा करो सारी चीजें हो जाती हैं, पैसा जमा करो सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो चीज मैं आज ये ले आने के लिए कह रहा हूं, और ये ऐसे जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डीजीटी डायरेक्ट कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसका जो है तो मैं पीएमओ तक ले जाऊंगा चीजों को, और इन पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन हाँ, जैसे शाम होते होते मेरे को पता चला कि वहाँ के संचालकों ने बताया कि डीएम साहब ने बुलवाया था कि लड़कों के साथ में आए, जांच करवाएं, इसलिए हम अभी इस पे रुके हैं, हफ्ते भर रुके हैं, देखते हैं किसका क्या है, कैसे है, क्या कर लेंगे, ठीक है ना कि नहीं। अब वो फेल कर ही दिए तो लड़के तो फेल हैं ही, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो लड़के का भविष्य बर्बाद किया है ना, इनको जो है तो माने क्या है, जनरेशन खत्म किए हैं। सोचिए, जनरेशन खत्म किए हैं ये, और आईफोन मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। सोचिए, इन गरीब बच्चों का आप पैसा खा रहे हो साहब, है ना, और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो, एक गरीब बच्चों का। सोचिए क्या होगा आप लोगों के साथ। ये है आपका चरित्र और चेहरा, एक जो है ये इनका ये चरित्र चेहरा ये है। चलिए, आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा,
वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं? अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।